लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर हमला बोला है। करीब 81,000 करोड़ रुपए की इस मेगा परियोजना को लेकर राहुल गांधी ने देश की प्रकृति और जनजातीय विरासत के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध तक बता दिया है। ये प्रोजेक्ट भारत से सुदूर साउथ एशियन रीजन में ग्रेट निकोबार आइलैंड पर विकसित किया जा रहा है। इस योजना के तहत एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट और एक मॉडर्न सिटी बसाने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि यह प्रोजेक्ट भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाएगा और हिंद महासागर क्षेत्र में देश की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करेगा। खासकर दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के पास होने की वजह से इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इस विकास के दावे के साथ साथ एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार का दौरा करने के बाद कहा कि यह कोई प्रोजेक्ट नहीं बल्कि खुलेआम लूट है। उनके मुताबिक यहां लाखों पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया गया है और करीब 160 स्क्वायर किलोमीटर के रेन फॉरेस्ट को खत्म करने की तैयारी है। उन्होंने यह भी कहा कि वहां के पेड़ लोगों की यादों से भी पुराने हैं और यह परियोजना उन समुदायों के अधिकारों की अनदेखी है जिनकी जमीन उनसे छीनी जा रही है। राहुल गांधी का दावा है कि द्वीप के लोगों को इस परियोजना पर कोई राय नहीं ली गई। उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि बदले में उन्हें क्या मिलेगा। पेड़ वहां पे काटे जा रहे हैं। आपकी जमीन, अंडमान निकोबार के लोगों की जमीन आपसे छीनी जा रही है। अदानी जी को दी जा रही है, बड़े बिजनेसमैन को दी जा रही है बिना किसी से पूछे। वहां पे फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, सेटलर्स को सही कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा, आदिवासियों को सही कॉम्पनसेशन की बात ही नहीं शुरू हुई और छुप कर ये हिंदुस्तान का जो हेरिटेज है इसको चोरी की जा रही है। परसेप्शन बदलने की कोशिश करेंगे, देश के लोगों को बताएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है और जो निकोबार आइलैंड, अंडमान आइलैंड के जो लोग हैं उनकी थोड़ी रक्षा करने की कोशिश करेंगे। सर, ग्रेट निकोबार का अलावा क्या क्या मुद्दा आपने नोट किया अंडमान निकोबार में? जो आप पानी का, यहाँ पे अंडमान में पानी का इशू है। मेरे अपने भाषण में बोला पानी की इशू है। जो यहाँ पे आपके जो एलजी हैं उनका भ्रष्टाचार, जो इलेक्टेड नहीं है, राजा जैसे हैं, जो करना चाहते हैं करते हैं। नाम लोक भवन दिया रखा है घर का, सुना है, ऑफिस का, मगर मिलते नहीं है किसी से। जनता की सुनवाई होनी चाहिए, जनता की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप तो नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। तो ये मुद्दे थे अंदर। सर, जो हार्मोन स्टेट में जिस प्रकार से अभी चल रहा है उसी तरह हमारा जो क्या चल रहा है हार्मोन स्टेट में जिस प्रकार से अमेरिका और उसका लड़ाई स्टेट ऑफ हार्मोन में, उसी तरह हमारा जो मलाक्का स्टेट है ग्रेट निकोबार आइलैंड के बहुत पास है। मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने नहीं आया। आप मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे निकोबार आइलैंड में जो हो रहा है, अंडमान में जो हो रहा है उसकी बात करना था। मुझे यहाँ पे हॉर्मूज स्ट्रेट पे बोलने की कोई जरूरत नहीं। DNI प्रोजेक्ट का कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती है कि नहीं? तो मुझे हॉर्मूज स्ट्रेट पे यहाँ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेन इशू है जो अंडमान आइलैंड की मैंने आपसे बात बोली, और मेन इशू यहाँ पे है जो इकोलॉजिकल चोरी हो रही है। तो लाखों करोड़ रुपए के पेड़ चोरी और काटे जा रहे हैं, उनकी चोरी होगी और जो जमीन छीनी जा रही है। इस परियोजना को लेकर सबसे बड़ी चिंता यहाँ रहने वाले जनजातियों को लेकर है, खासकर शोम्पेन ट्राइब और निकोबारी समुदाय। शोम्पेन जनजाति के केवल करीब 400 लोग ही बचे हैं जो जंगलों के अंदर रहते हैं और बाहरी दुनिया से लगभग कटे हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो उनके कल्चर, लाइफस्टाइल और एग्जिस्टेंस पर गंभीर खतरा मंडरा सकता है। यहाँ तक कि 2024 में कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी कि यह प्रोजेक्ट इस जनजाति के लिए डेथ सेंटेंस साबित हो सकता है। पर्यावरणविदों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की वजह से लाखों पेड़ों की कटाई होगी और पूरे इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा। आइलैंड के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित गलाथी बे, जो लेदरबैक कछुओं का प्रमुख नेस्टिंग स्थल है, भी इससे प्रभावित हो सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि केवल 14% क्षेत्र का ही उपयोग किया जाएगा और वन्य जीवों के प्रजनन स्थलों को
सुरक्षित रखा जाएगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दिया है। बीजेपी का कहना है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा और ताकत का प्रतीक है। पार्टी ने इसे चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ भारत का बड़ा कदम बताया है और आरोप लगाया है कि इस तरह के प्रोजेक्ट का विरोध देश के हितों के खिलाफ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से गेम चेंजर साबित हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण और जनजातीय अधिकारों पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बन पाएगा या फिर यह परियोजना एक नई बहस को जन्म देगी जहां विकास और विरासत आमने सामने होंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।